हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि फार्मेसी शॉप के अंदर ना टेली कंसल्टेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाए या वीडियो कंसल्टेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। देखिए, टेली कम्युनिकेशन बोले या फिर वीडियो कंसल्टेशन बोले, ये लगभग एक ही जैसी चीज़ है। टेली मतलब हो जाता है टेलीफोन से, वीडियो मतलब फ़ोन और दोनों चीज़ काम कर जाता है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा वीडियो कंसल्टेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेली कंसल्टेशन पहले हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन ये कि उसके कंपेरिजन में वीडियो कंसल्टेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दोनों को, अगर मैं वीडियो कंसल्टेशन बोल रहा हूँ, इसका मतलब दोनों समझ लीजिए, वो दोनों चीज़ों में हो जाता है। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा मॉडल निकल के आया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से चाहे तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आजकल जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट आप देख रहे होंगे, उन सब में वीडियो कंसल्टेशन या टेली कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है। जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट आजकल रन कर रही हैं मेडिसिन से रिलेटेड, या बहुत सारी वैसे भी जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि अपने डॉक्टर के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो आप उनसे कॉल बुक करके उसमें जूम पे या उनका एक ऐप है उसके थ्रू, वीडियो के थ्रू जो है कंसल्टेशन ले रहा है पेशेंट को भी आराम है और डॉक्टर को भी आराम है। हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है, घर पे बैठे उसको कंसल्टेशन मिल जाता है। ठीक है, आप इस चीज़ को आप अपने फार्मेसी शॉप के अंदर कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? देखिए, बहुत आसान सिस्टम है और मैं बोलूँ बहुत ही अच्छा एंड इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है और आपको भी कुछ रेवेन्यू मिल जाता है। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों की, कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी हम देखेंगे और कैसे कैसे हम करेंगे। ठीक है, कोविड टाइम में खूब पॉपुलर हुआ और लोगों ने खूब जम के यूज किया है इसको। ठीक है, तो कैसे कैसे करेंगे? देखिए, पहला काम है कि जो जूम या वीडियो कंसल्टेशन का या टेली कंसल्टेशन का, वो है आपके पास डॉक्टर होना चाहिए। अभी डॉक्टर कैसे मिलेंगे? डॉक्टर फाइंड आउट करेंगे तो मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपना अभी हॉस्पिटल बनाया हुआ है, बट उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है। उनके पास नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बट अभी नया हॉस्पिटल की इस्टेब्लिश किया, नहीं चल रही है। बहुत सारे क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है। अब ऐसे डॉक्टर आपको अपने सिटी के अंदर सर्च करने पड़ेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका है, जहां वेबसाइट पे ऐसा ऑप्शन होता है, उन डॉक्टर्स को डायरेक्टली आप कनेक्ट करिए, उनसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, उनको बोलिए हमारा भी एक ऐसा शॉप है और मैं आपका कंसल्टेशन चाहता हूं, जितने भी कंसल्टेशन होते हैं पर कंसल्टेशन मैं आपको इतना पे करूंगा। ठीक है, आप डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकते हैं। या फिर अपने सिटी के जो डॉक्टर वीडियो की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, उनसे आप जाके बात कर लीजिए, सर हमारा एक फार्मेसी शॉप है और उसके अंदर मैं ना वीडियो कंसल्टेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, तो आपका नाम वहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ। तो एक टाइम फिक्स कर लेंगे, उस टाइम पे जो है हम आपका कंसल्टेशन लेंगे। ठीक है, तो जब आप ये बात कर लीजिए, पहला काम है मतलब डॉक्टर को अपॉइंटमेंट करना वहाँ पे, क्या बोलते हैं, अपने एरिया के अंदर, अपने फार्मेसी शॉप में। दूसरा काम है फ्रेंड, अगर आपने डॉक्टर कंफर्म कर लिया, डॉक्टर से बातचीत हो गई है, 5, 7, 10 डॉक्टर का पैनल आपने अलग अलग स्पेशलिटी वाइज या एक ही स्पेशलिटी में बना लिया है, तो दूसरा स्टेप है आपको अपने केमिस्ट शॉप के अंदर ना, फार्मेसी के अंदर एक चैम्बर क्रिएट करना। जैसे डॉक्टर का कंसल्टेशन रूम होता है, वैसे ही आपका काम है एक कंसल्टेशन रूम क्रिएट करना। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वर्चुअल कंसल्टेशन रूम। क्या बोलेंगे? वर्चुअल कंसल्टेशन रूम। मतलब ऐसा रूम जहां पे आप पेशेंट जाए, इजिली बैठ के बातचीत कर सके डॉक्टर के साथ और अपने मतलब कंफर्टेबल फील करे वो अपनी। देखो, इंडिया के अंदर क्या है कि जब, नॉट ओनली इंडिया के अंदर, जब तक हम पेशेंट डॉक्टर को अच्छी तरीके से अपनी बीमारी के बारे में बताते नहीं है और उसकी प्यार से अच्छे से बातें नहीं सुन पाते, तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। अगर वो सेटिस्फैक्शन उस चैम्बर के अंदर नहीं मिला ना, तो पेशेंट बार बार नहीं आएगा, और अगर उसको सेटिस्फैक्शन मिला तो पेशेंट बार बार आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एक वर्चुअल चैम्बर क्रिएट करना पड़ेगा, कंसल्टेशन रूम क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे कैसे किया जाएगा? तो दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बता दो, क्या क्या कौन कौन सी इक्विपमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए, इसमें आपको ना एक टीवी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक ऐसा मॉनिटर जिसमें वो अपने डॉक्टर को बड़ा बड़ा आराम से देख सके, जो भी कंसल्टेशन ले रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो सामने देखे, कहाँ भाई साहब मेरे सामने, चलो वर्चुअली ही सही, बट मेरे सामने डॉक्टर है और मुझसे वो बात कर रहा है। ठीक है, एक अच्छे से आपको बड़े से टीवी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत बड़ा टीवी नहीं है तो तुम 32 सेंटीमीटर 32 इंच का टीवी तो लगभग होना चाहिए। अगर इससे भी बड़ा आप लगा सकते हैं और भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहला काम। दूसरा है, वहां पे उसी में आपका बहुत अच्छा सा कैमरा एक होना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो कंसल्टेशन के लिए अलग से कैमरे आते हैं, आप मार्केट में जाके पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ठीक है, मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन का भी कैमरा बहुत अच्छा होता है, नो डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो एक मोबाइल फोन लगा के कर सकते हो, बट अगर उसके लिए परमानेंट एक कैमरा ही लगा देंगे तो बहुत अच्छी
बात है। ठीक है, तो एक बैठने का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट चैम्बर के अंदर करेंगे। वहाँ पे आपका एक ट्राइपॉड स्टैंड होगा, जैसे मेरे पास में ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा वीडियो शूटिंग के लिए है ये ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, इसमें देखो मोबाइल लगाने का बना हुआ है, इस तरह आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और आप चाहो तो इसको लगा सकते हो, या इससे छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड आता है उसका भी यूज चाहो तो आप कर सकते हो। वो वाला इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि उसी पे रख के मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। जब कभी मैं खड़े होकर वीडियो शूट करता हूँ तब ये, और जब बैठ के भी उससे शूट कर रहा हूँ तो ये छोटा वाला ट्राइपॉड स्टैंड यूज करता हूँ। तो ऐसे ही आप कोशिश करिए वाला बड़ा वाला लगाइए, ज़्यादा नहीं, 700-800 रुपये 1000 रुपये का मिल जाता है आपको। तो ये ट्राइपॉड स्टैंड आप लगा दिए, इसके ऊपर अपना आप कैमरा सेट कर दीजिए, मींस मोबाइल या कैमरा जो भी ऑप्शन आपके पास में होता है उसको कर दीजिए। और अगर आप कैमरा यूज करेंगे तो आपको लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं तो मोबाइल के थ्रू ही डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं। उसी में आपका ऐप या जो भी जिसके थ्रू भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जूम ऐप हो गया या फिर गूगल डीओ हो गया, या कोई पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे इसके आते हैं, अगर उसका यूज करेंगे तो उसके थ्रू भी आप चाहो तो कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कैसे करेंगे। शुरुआत में आप चाहो तो गूगल डीओ के थ्रू भी इवन दैट आप चेक कर सकते हो। सिंपल क्या करना होगा, बस आपको हमारा आजकल के जितने भी एंड्रॉयड टीवी आ रही हैं या फिर मोबाइल आ रहा है, इसमें हमें मिररिंग करने का एक फंक्शन मिलता है। ठीक है, मतलब अपने मोबाइल को आप मिरर कर दीजिए, टीवी के साथ अटैच कर दीजिए। मतलब मिरर करने का मतलब होता है जो चीज़ मोबाइल में चल रही है ना वही टीवी में दिखाई देगा। तो जो आपका पेशेंट होगा ना वो मोबाइल में देख के बोलेगा, तो लेकिन जो डॉक्टर होगा ना उसको सामने, मतलब मोबाइल टीवी को देख के बोलेगा तो डॉक्टर उसको देखता रहेगा पेशेंट को, और पेशेंट बड़ा बड़ा अपने डॉक्टर को सामने देखती रहेगी। मिररिंग करने से ऐसा आपको एडवांटेज मिल जाएगा, मोबाइल के थ्रू ये काम हो सकता है। ठीक है, और अगर आप कैमरा की यूज करेंगे तो आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू दोनों लोगों को कनेक्ट करेंगे। ओके, मतलब आप लैपटॉप से हैंडल करेंगे, बैठ के कनेक्ट करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे, वॉइस वगैरह सब मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको ये इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स एक टीवी की ज़रूरत पड़ेगी और एक कैमरा या अच्छे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका कैमरा अच्छा हो। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है आपको एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन का। ठीक है, अगर आपके एरिया में ये फाइबर का या इस तरह लैंडलाइन का कनेक्शन है तो इसको इंस्टॉल करा लीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता ही होता है, इसको करा लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। अगर ये नहीं है तो छत वाला लगाने का आता है जिसमें मैं भी पहले यूज कर रहा था, उसको ले लीजिए। या फिर आप अपने, अगर आपके एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, आपके जो मोबाइल नेटवर्क है जो हम यूज करते हैं एयरटेल, वोडाफोन, इन सब का, तो इसका अगर यूज कर सकते हैं। जो भी आपको मतलब एक अच्छा इंटरनेट चाहिए जिसके थ्रू भी आप अरेंज कर सको। ठीक है, तो आप एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिए। ये होती है, ये मेनली आपका सेटअप हो गया, वहाँ चेयर टेबल और ये पूरा टेक्निकल सेटअप हो गया जिसके थ्रू आप जो है कंसल्टेशन करवाएंगे डॉक्टर का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की फ्रेंड बात करें तो उसके बाद है आपका साउंड सिस्टम। ठीक है, टेक्निकल में मैं बताना भूल गया था, साउंड आपका अच्छा होना चाहिए ताकि वो उधर से डॉक्टर कोई चीज़ बोलता है तो पेशेंट को सुनाई दे प्रॉपरली। ठीक है, उसको प्रॉपर पेश। अब ये कान में लगाने वाला मत कर दीजिएगा, बाहर साउंड बूफर सिस्टम लगा दीजिएगा जिससे वॉइस क्लियरिटी आए, लाउडनेस कम कर दीजिए, वॉइस क्लियरिटी आ जाएगी। इसके बाद आपका होना चाहिए वहाँ से अटैच एक प्रिंटर, क्योंकि जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो आपको यहाँ प्रिंट निकाल के देना होगा, अंडरस्टैंड। तो प्रिंट निकाल के देने के लिए आपको एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। वो प्रिंट आउट आप प्रिंटर से निकालिए, प्रिस्क्रिप्शन पैड जो डॉक्टर वहाँ पे लिख के भेज रहा है, या फिर डॉक्टर को कोई यहाँ पे पेशेंट का कोई रिपोर्ट भेजना है या कुछ भी चीज़ इस टाइप का भेजना है तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए जिससे आप उसको स्कैन करो और स्कैन करके वहीं पे सीधे भेज दो। या फिर डॉक्टर जब बोलता है कि उसको ज़रूरत है देखना है तो वहीं पे ना आप ऐप के थ्रू शेयर कर दो, या जूम पे, जूम से जैसे आप यूज कर रहे हो तो जूम पे क्या वहीं तुरंत ही शेयर कर देंगे, तो वो रिपोर्ट को, कोई ब्लड रिपोर्ट है, एक्सरे रिपोर्ट है, इन सब चीज़ों को वहीं ऑनलाइन ही वो डॉक्टर देख लेगा अगर पेशेंट के जो रिपोर्ट वगैरह सब लेके आया है। तो इसलिए आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छे प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आप ले लीजिए। एक अच्छे प्रिंटर को थोड़ा महंगा लीजिएगा क्योंकि बार बार ख़राब आएगी तो प्रॉब्लम आएगी तो आपको दौड़ना भागना पड़ेगा, तो एक अच्छा प्रिंटर ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट कनेक्शन आपका हो गया, लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छा फ़ोन या कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप है टाइम सिलेक्शन। फ्रेंड, टाइम सिलेक्शन, अभी क्या होगा, डॉक्टर हर वक्त तो खाली नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कंसल्टेशन का टाइमिंग होता है वैसे ही आपको ये ना जूम कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन के लिए एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक या 6 से 9 बजे तक, इस टाइप से आपको कंसल्टेशन के लिए टाइम फिक्स करना पड़ेगा। उसी पे ना पेशेंट को बुलाना पड़ेगा, पहला।
दूसरा, इमरजेंसी केसेस के अंदर कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे कि जो जब आप चाहो तब उनसे बात कर सकते हो। इस टाइप के 1-2 डॉक्टर आपको रखने पड़ेंगे इमरजेंसी केसेस के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो, अंडरस्टैंड, हमको स्पेशलिस्ट वाला कोई बीएमएस डॉक्टर है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है या कोई रेसिडेंट है, आप इस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो इमरजेंसी केसेस में 2-3 डॉक्टर अपने पास रखिए। कोई इमरजेंसी आती है जहाँ पे आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो इमीडिएटली वो कंसल्टेशन लेके वहाँ बात कर सकता है। देखो इससे फ़ायदा ये भी मिल जाता है ना, कोई इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में देखो इंजेक्शन लगाना है, कुछ देना है, लेना, तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करके ना इमीडिएटली आप वो खुद भी एक्शन ले सकते हैं। आपका मेडिकल स्टोर तो है ही है, मेडिसिन आपके पास अवेलेबल ही है। अगर उसने डॉक्टर से बात कर लिया, अपने सारे सिम्टम्स को बताया, उसने वहाँ से पेशेंट डॉक्टर को समझ में आता है कि नहीं भाई इसको मैं दवा बता दे रहा हूँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट इतना दे दो, इसके बाद इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, या मैं इतना दे रहा हूँ 2 घंटे 4 घंटे वेट करो, अगर जैसा रहता है उसके बाद लेके भागना, ठीक है। तो इससे भी देखो अभी हम जब पेशेंट को कई बार हम लेके जाते हैं ना जल्दबाजी में, तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते कई बार काफ़ी लेट हो जाता है। अगर इस तरह का इमरजेंसी फैसिलिटी आपके पास जूम पे या कहीं पे अवेलेबल है ना, इमीडिएटली आप कनेक्ट करके ना एटलीस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन हैं उसको डॉक्टर से ना पूछ सकते हैं। तो अगर आप ये सुविधा को सही तरीके से मार्केट कर पाए और लोगों को फीलिंग अच्छी दे पाए, मतलब फीलिंग अच्छा, मतलब सेटिस्फैक्शन उनको मिल पाया, तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त हिट साबित हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। कोरोना के टाइम में लोगों ने बहुत फ़ायदा इसका उठाया हुआ है। अब बहुत सारे जो लोग जा नहीं सकते थे, हाँ इससे असहाय जरूर लोग हैं, अभी उनको थोड़ा हैबिचुअल नहीं है, जैसे ऑनलाइन पढ़ने की हमें आदत नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों करने की आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ना ये हैबिट डेवलप होती जा रही है। जैसे आप वर्चुअली इन सब चीज़ों को करेंगे, कंसल्टेशन कराएंगे और पेशेंट को रिलीफ मिलने लगेगा ना, पेशेंट अपनी पूरी बात को रख पाएगा, डॉक्टर से सुन पाएगा और बता पाएगा ना, ये बहुत बढ़िया साबित होगा आपको, और इससे काफ़ी अच्छे पेशेंट मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। बेसिक कुछ उसको मान लो बीपी चेक करना है या फिर उसका फीवर चेक करना है, ये बेसिक चीज़ें आप खुद ही कर लेंगे, या फिर जो हॉस्पिटल के फार्मेसी के अंदर जो भी बंदा रहता है उसको इतना नॉलेज होता है बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर वहाँ से बोलेगा आप ये चीज़ चेक करके बताओ, या ऐसा करके बताओ, वैसा करके बताओ, तो उतना चीज़ तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो फार्मेसी के अंदर अगर आप वीडियो कंसल्टेशन फ्रेंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बेसिक चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ेगी, और इसके बाद बेसिक रह जाता है मार्केटिंग। जितना अच्छा आप मार्केटिंग करेंगे और जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको पेशेंट को मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको इस चीज़ में हेल्प मिलेगा, और नो डाउट ये प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए भी, डॉक्टर के लिए भी, एज वेल एज पेशेंट के लिए भी, ठीक है। अब आप अच्छे डॉक्टर को अपने यहाँ बैठा नहीं सकते, डॉक्टर आपके यहाँ बैठ नहीं पा रहा है, बट आप वर्चुअली ना उस डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपके एरिया के डॉक्टर आपके साथ एग्री नहीं है वर्चुअल कंसल्टेशन के लिए ना, आप पूरे इंडिया के डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर को इंगेज कर सकते हैं, बहुत सारे नॉलेजफुल डॉक्टर को साथ इंगेज कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है, बट वो उनके पास टाइम है, तो इससे उस डॉक्टर का भी बड़ा फायदा हो जाता है, उसको भी फी पहुंच जाती है, आपका भी काम हो जाता है, और पेशेंट को बहुत हेल्प मिल जाती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आप अपनी फार्मेसी के अंदर इस्टेब्लिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझसे आप कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं, या फार्मेसी से रिलेटेड आप कोई और कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी मुझसे कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं। या आप फार्मेसी ओपन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग मेरा ई बुक है, फाउटी स्टार्टअप मतलब मेडिकल स्टोर स्टार्टअप गाइड करके है, उसको आप परचेज करके आप चाहो तो मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, फार्मेसी शॉप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने पूरा गाइडेंस के साथ में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया हुआ है, कैसे सारी चीज़ें होंगी, एज वेल एज 600 प्रोडक्ट का लिस्ट दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इंडिया प्रोडक्ट मतलब इस टाइप की बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें सारी फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।